और रह गई बात तो यंग हैं और समय कब किस तरफ करवट लेता है ये कहना मुश्किल है। आने वाले दिनों में क्या होगा, इसलिए इस पर कुछ कहना अभी मुझे नहीं ठीक लगता है। यंग हैं, अपना मेहनत कर रहे हैं पार्टी के लिए, अच्छी बात है। लेकिन लोग क्या ये कहना है कि चचा भतीजा की जोड़ी कहीं ना कहीं तो अच्छा था। अच्छा पहले भी था, अच्छा आज भी है, और जनता मालिक है। जनता जिसको चुन लेगी वो आएंगे। इसमें तो जनता सर्वोपरि है। जनता जिसको चाहेगी उनको गद्दी सौंपेगी, क्लियर बात है। आज की बड़ी खबर कुम्हरार विधानसभा क्षेत्र से है, जहां जदयू के युवा नेता संजय पटेल ने अपने राजनीतिक इरादों को लेकर बड़ा बयान दिया है। हमारे संवाददाता सत्यवीर कुमार से खास बातचीत में संजय पटेल ने साफ किया कि वे आगामी विधानसभा चुनाव में कुम्हरार से लड़ने की तैयारी में है, लेकिन पार्टी के दिशा निर्देश के तहत ही। उन्होंने कहा कि अगर जनता दल यूनाइटेड उन्हें मौका देती है तो वे पूरे मन से चुनाव लड़ने के लिए तैयार है और जनता की सेवा में खुद को समर्पित करेंगे। लेकिन साथ ही उन्होंने ये भी साफ किया कि वे किसी भी हाल में निर्दलीय चुनाव नहीं लड़ेंगे। उनका कहना था कि मैं पार्टी का सिपाही हूँ, पार्टी जो भी जिम्मेवारी देगी उसे पूरी निष्ठा से निभाऊंगा। बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि जदयू की नीतियों और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के विकास मॉडल से वे पूरी तरह प्रेरित हैं और चाहते हैं कि कुम्हरार जैसे शहरी क्षेत्र में भी विकास की रफ्तार और तेज हो। संजय पटेल का ये रुख ये दिखाता है कि वे पार्टी के प्रति पूरी तरह वफादार हैं और संगठनात्मक ढांचे को मजबूत करना ही उनका उद्देश्य है। बता दें कि कुम्हरार विधानसभा क्षेत्र पटना का एक महत्वपूर्ण इलाका है, जहां हर चुनाव में सियासी मुकाबला दिलचस्प रहता है। अगर जदयू संजय पटेल पर भरोसा जताती है तो यहाँ मुकाबला और भी रोचक हो सकता है। अब देखना होगा कि क्या जदयू उन्हें मौका देती है या नहीं, लेकिन एक बात तो तय है, संजय पटेल ने पार्टी के अनुशासन और संगठन के प्रति अपनी निष्ठा दिखा दी है। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए न्यूज अड्डा 24, जहाँ खबरें होती हैं सबसे पहले और सबसे सटीक। अभी बहुत दिन से हैं, पार्टी में हैं, आपको भी मन करता होगा कि चुनाव लड़े, तो क्या इस बार क्या ऐसा मन है कि कहीं से हम चुनाव लड़ें किसी विधानसभा से? देखिए, सबसे पहले तो हम बता दें आपको कि जनता दल यू में तो हम लगभग 15-17 साल से हैं, पार्टी का सेवा में लगे हुए हैं। विगत कुछ वर्षों से हम एक टीम पाटलिपुत्रा जनहित क्रांतिकारी मोर्चा के नाम से एक सामाजिक संगठन बनाए हैं, जिसमें सारे पिछड़ा अति पिछड़ा को एकत्रित करके एक मंच पर लाने के प्रयास में हम काफ़ी दिनों से लगे हुए हैं, जिसमें हम बहुत सफल भी हुए हैं। और एकत्रित करने के पीछे हमारा मिशन है कि उस लोगों को एकत्रित करके अपने पार्टी के लिए काम करना और अपने पार्टी को मजबूत बनाना, यही हमारा मिशन है। जनता दल यू को मजबूती प्रदान करने के लिए हम काफ़ी दिनों से इसमें मेहनत कर रहे हैं, जिसमें हम बहुत हद तक सफल भी हो गए हैं। हमारे टीम का काम है कि कहीं किसी प्रकार की कोई समस्या किन्हीं के साथ आ गई तो उनके समस्या के समाधान के लिए हम उनके शहर में अपने 25-50 लड़कों के साथ वहाँ जाते हैं और उनके समस्या को समाधान करवाने का प्रयास करते हैं। ये संगठन अभी तक के कितना सदस्य बना चुके हैं, कितने लोग जुड़े हुए हैं आपसे, और क्या काम करते हैं, मेन काम क्या है? हमारे संगठन का उद्देश्य जो है टीम पाटलिपुत्रा का, पहले तो बता दें कि आपको 38 जिला में हमारे संगठन के लोग हैं। एक भी जिला ऐसा नहीं है जिसमें हमारे संगठन के लोग वहाँ नहीं हैं। और जिस शहर में भी कोई घटना अगर घट गई, किन्हीं के साथ कोई मारपीट हो गई या रेप हो गया या किसी तरह से कोई मुकदमा का ज़रूरत है, उनका मुकदमा को नहीं लिया जा रहा है, वहाँ किसी प्रकार का कन्फ्यूजन है उनको, तो हमारे टीम के लोग वहाँ जाते हैं और वहाँ वास्तविक स्थिति को समझ करके और उनके समस्या को समाधान करवाने का प्रयास करते हैं। प्रशासन से वहाँ मिलते हैं, इनकी जो समस्या है वहाँ बता करके FIR लॉन्च करवाए और जो घटना उनके साथ घटती है उससे उनका समाधान करवाने का प्रयास करते हैं। यही हमारे टीम का, इसके लिए हम किसी लोगों से किसी प्रकार का कोई शुल्क या चंदा नहीं लेते हैं और पूरे बिहार में हम अपने टीम के माध्यम से दौरा करते हैं और सालों दौरा करते हैं। देखिए, चुनाव की जहाँ तक बात है तो हमारे जितने साथी हैं, हजारों साथी कुम्हरार विधानसभा से भी हैं, अस्थामा से भी हैं, वैशाली से भी हैं, ऐसे बहुत सारे जगहों से हैं। वैशाली में और भी जगह है, बरूराज है, तो हर जगह हमारे हजारों साथी हैं।
तो सभी साथी का एक ही इच्छा है कि आप हमारे यहाँ से चुनाव लड़िए, आप हमारे यहाँ से चुनाव लड़िए। तो हमने उनको एक ही बात कहा कि हमारे चाहने से कुछ नहीं होगा। अगर हमारा दल जो है जनता दल यू, इनके आला कमान की जो मर्जी होगी वही होगी, और आला कमान अगर कहीं से भी हमको मौका देते हैं तो उस पर हम खरा उतरने का प्रयास करेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो देख सकते हैं संजय पटेल जी हैं जदयू के मतलब सच्चे सिपाही, 15 सालों से लगातार जदयू के लिए समर्पण है, और ये जदयू को छोड़कर भी कहीं से जाना भी नहीं चाहते हैं, और कहीं से चुनाव भी लड़ने के वो जब शुरू में हम आए थे जनता दल यू में, हमारी शुरुआत ही हुई अति पिछड़ा प्रकोष्ठ के हम प्रदेश उपाध्यक्ष बने थे। तो हम शुरुआत किए थे राजनीति जब जदयू में आकर के, तो हमको पहला पद मिला था जनता दल यू का, अति पिछड़ा प्रकोष्ठ का प्रदेश उपाध्यक्ष हमको बनाया गया था। दोबारे में हमको युवा का प्रदेश उपाध्यक्ष बनाया गया। उसके बाद से हम लोगों को कहा गया कि आप लोग का एज अब ज़्यादा हो गया है, आप लोगों को युवा छोड़ करके आप लोग को मेन विंग में डाला जाएगा। तो उसके बाद से हम लोग युवा से बाहर हो गए, और आज तक हम लोग पार्टी के सेवा में लगे हुए हैं। हम लोगों को पद का लालच नहीं है कि हमको पद चाहिए। हम लोग पार्टी से जुड़े हुए और पार्टी के वफादार आदमी हैं, और आजीवन पार्टी के लिए ही रहेंगे, जनता दल यू के लिए ही रहेंगे। उनकी बातों से यही निष्कर्ष निकलता है कि पार्टी के लिए इतना समर्पित हैं कि क्योंकि जो पार्टी जहाँ पर भी जो भी पोस्ट देते हैं, जो भी प्रकोष्ठ में देते हैं, उस चीज़ को अच्छी तरीके से अपना सजाते हैं और उस चीज़ को आगे बढ़ाते हैं, वो कोई भी प्रकोष्ठ हो। युवाओं के बीच भी इनका बहुत अच्छी पकड़ है, क्योंकि इन्होंने बताया कि जो पाटलिपुत्रा करके एक संगठन ये चलाते हैं, उस संगठन में युवाओं की बहुत ज़्यादा संख्या है। तो ऐसे ही इनकी कई तरीके से पहचान भी है, पकड़ भी है लोगों के बीच। तो ऐसे में अगर जनता दल यूनाइटेड के जितने भी अगर टीम देख रहे होंगे या कोई वरिष्ठ जो भी पदाधिकारी देख रहे होंगे, तो ऐसे में इन पर एक बार रिस्क लेना चाहते हैं तो ज़रूर ले सकते हैं, और अच्छा से इस चीज़ को निकल सकता है। इस सीटें भी, यानी आपके लिए एक सीट बेहतर होगा कि आपको एक सीट दे पाएंगे। लेकिन आप क्या सोचते हैं, ज़रा प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।